सैड म्यूजिक ऑन, स्टार्ट करते हैं अभी। सैड म्यूजिक ऑन ना, पढ़ाई के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नाउ आवर न्यू चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट चैप्टर का नाम है सब, लेकिन उसके पहले प्लांट, क्या प्लांट के अंदर जीवन होता है? क्या प्लांट एक जीवित वस्तु है? क्या तुम एक जीवित वस्तु हो? क्या बॉटल के अंदर जान होता है? पेंसिल के अंदर, बोर्ड के अंदर? तो देखो हम लोग दो कैटेगरी में चीजों को बांट सकते हैं। एक होता है जीवित चीज जो लिविंग थिंग होता है, और एक होता है अजीवित, मतलब उसके अंदर। यहाँ पे देखो फिलोसॉफी बात में करते हैं, पहले हम लोग स्टडी पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है क्या एनिमल लिविंग थिंग है? हाँ। प्लांट लिविंग थिंग है? हाँ। फंगस लिविंग थिंग है? हाँ। ये सब भी लिविंग थिंग है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है, कीड़े मकोड़े, यहाँ भागने वाले चलने वाले, ये सब क्या लिविंग थिंग है? होने की बंद है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिविंग थिंग को डिवाइड करेंगे। जब तुम लाइब्रेरी में जाते हो ना, लाइब्रेरी में जाओ, घर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मॉल में जाओ, मॉल में जाओगे ना, जब मॉल में जाओगे कपड़े खरीदने, अगर जाओगे तो वहां पे तुम्हें दिखेगा कि कपड़े के अंदर ना क्या होता है, बाइफरकेशन होता है। ऐसा लिखा होता है कि ये मेन सेक्शन, ये विमेन सेक्शन, यहाँ पे किड सेक्शन है। अलग अलग कर देते हो लोग। बोले कपड़े का मतलब लड़के का कपड़ा लेना है तो वहां जाओ, लड़की का लेना है तो यहाँ जाओ, बच्चे का लेना है तो यहाँ जाओ। तीन अलग अलग सेग्रेट हो जाता है ना। फिर उसके बाद जब तुम मेन सेक्शन में जाओगे तो उसमें सब टी शर्ट एक तरफ होती है, सब जीन्स एक तरफ होती है, सब शर्ट एक तरफ होते हैं। क्या टी शर्ट में जीन्स मिक्स होगा क्या? अलग से मिक्स एक साथ मिलाएगा कि जाके ढूंढो अपने आप निकालो? ऐसा नहीं रहता है। देखा मॉल में कैसा अरेंज होता है, शर्ट के नीचे शर्ट रहता है, उसके ऊपर साइज लिखा होता है। हाँ 32 यहाँ पे, 34 यहाँ पे, 30 यहाँ पर, ऐसे लिखा होता है। जीन्स के साइज पे सब एक साथ जीन्स का पूरा कॉलम होता है, जीन्स में लिखा होता है कि हाँ ये जीन्स का कलर ऐसा, ब्लैक कलर का जीन्स 32 साइज का ऐसा, ब्राउन कलर का यहाँ, ब्लू कलर का यहाँ। देखा है ना, गए रहोगे ना कभी स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या जीन्स कपड़ा नहीं है ना, कपड़ा, क्लोथ, जितने भी क्लोथ्स है यहाँ पे वो सब क्या है, कपड़े तो है, लेकिन उसको क्या किया है, सेग्रीगेट कर दिया है। पहले किस बेस पे किया है कि कौन सा जेंडर पहनेगा, मेल के लिए कपड़ा अलग है, फीमेल के लिए कपड़ा अलग है। इसका मतलब देखो फिर आगे देखोगे तो उसकी कैटेगरी वाइज, फिर अगर देखोगे कपड़ा एक होता है टॉप पार्ट का, एक होता है बॉटम पार्ट का। तो टॉप पार्ट के लिए टी शर्ट एंड शर्ट है, बॉटम पार्ट के लिए पैंट है या लोअर या जींस, ये सब चीज है। समझ में आया? वैसे कैटेगरी और भी कैटेगरी उसमें कर सकते हैं, अंडरवेयर की कैटेगरी या बाकी कैटेगरी कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही तुम देखोगे क्या सब एक साथ मिक्स होता है क्या? कभी चीज एक साथ मिक्स होती है क्या? नहीं, सब क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। वैसे ही हमारे घर में हम देखेंगे तो बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीजें रखी हुई है, बट तुम देखोगे साफ करने वाला, जो घर को साफ करने वाला होता है, फिनॉल, साबुन, शैम्पू, ये सब एक जगह होता है। और खाने पकाने की चीजें एक जगह सब मिक्स करके रखिएगा कोई इसके अंदर? नहीं ना। खाने पकाने की चीजें कि देखो आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये सब हम लोग अलग से रखते हैं फ्रिज के अंदर, या फिर कहीं बाहर भी रखते हो कोई लोग। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि चाय की पत्ती हो गई, शक्कर हो गया, नमक हो गया, उसको हम लोग डब्बे में ऊपर किचन के पास रखते हैं। देखा ना कभी? ऐसा क्यों करते हैं? क्या चाय में नमक मिला के रखेंगे, नमक में चाय पत्ती मिला के रखेंगे, चाय पत्ती में शक्कर मिला के रखेंगे पहले से? बाद में मिलाना ही है ना, वैसे भी पहले से मिला के रखो, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीजों को क्लासिफाई कर देते। क्या करते हैं? क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। खाने की चीज एक तरफ, 4-5 खाने की चीज एक तरफ क्योंकि वो उनका काम एक जैसा है। नहाने धोने की चीज एक तरफ क्योंकि उनका काम एक जैसा है। कपड़े की चीजें एक तरफ क्योंकि उनका काम वैसा ही। अगर तुम अपने घर में देखोगे कबर्ड होगा, उस कबर्ड के अंदर सबके फैमिली मेंबर्स के कपड़े रहेंगे। तुम्हारे डैडी के कपड़े अलग सेक्शन में रहेंगे, अलग पार्ट में रहेंगे, तुम्हारे कपड़े अलग पार्ट में रहेंगे, मम्मी के कपड़े अलग पार्ट में रहेंगे, हमारे बहन भाई के कपड़े अलग पार्ट में रहेंगे। क्या सबको मिक्स कर देंगे क्या? मम्मी के कपड़े पापा के कपड़े सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे क्या? चलेगा क्या? मालूम पड़ा पापा शर्ट पहने और नीचे मम्मी का मम्मी का जो लोअर पहन लिया, उसके बाद पापा ने अलग, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। यहाँ भी क्यों चलेगा? क्योंकि मिक्स हो गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ढूंढने में सबसे पहले क्या होगा, ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, टाइम वेस्ट होगा, बर्बादी होगी, समझ भी नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सेग्रीगेट करते हैं। क्या करते हैं? सेग्रीगेट। हर एक लिविंग थिंग का बेसिक चीज है सेल। क्या है लिविंग थिंग का बेसिक चीज? क्या है? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है ऑर्गेन्स। क्या बनते हैं? ऑर्गेन्स। ऑर्गेन से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? उससे बनता है एक ह्यूमन बॉडी या फिर एक ऑर्गेनिज्म। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? इतना क्लियर है? सबकी शुरुआत क्या है, सबकी स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेल। तो इसका मतलब अब तुम बताओ, क्या प्लांट के बॉडी में सेल है? है। क्या बैक्टीरिया की बॉडी में सेल है? क्या हमारे बॉडी में सेल है? इसका मतलब हर लिविंग थिंग के बॉडी में क्या होता है? सेल।
तो देखो, जिस लिविंग थिंग के बॉडी में सेल होता है, इसमें भी सेल होता है, बट इसका सेल जो है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस के अंदर एब्सेंट है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना, तब क्या होता है, तब प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि उसके अंदर पर्टिकुलर सही से डिवीजन नहीं होता, उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता। तो ऐसे एनिमल का कैटेगरी हमने रखा है मोनेरा। क्या बोलते हैं उसको? मोनेरा। तो मोनेरा कौन है? मोनेरा आता है प्रोटिस्टा की कैटेगरी में। तो देखो, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में तोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल। क्या सेल में न्यूक्लियस है कि नहीं? सेल में न्यूक्लियस है कि नहीं? यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ न्यूक्लियस है कि नहीं? न्यूक्लियस है कि नहीं? क्या तुम्हारे बॉडी में न्यूक्लियस है? क्या तुम्हारे बॉडी में सेल में न्यूक्लियस है? है ना? लेकिन मोनेरा के सेल में न्यूक्लियस नहीं है। अब मोनेरा का प्रॉब्लम ये, मोनेरा की पूरी बॉडी नहीं है, उसके पास खाली एक सेल है। उसके पास क्या है? एक सेल। कोई भी लिविंग थिंग है, उसके पास मिनिमम क्या होना चाहिए? मिनिमम एक सेल तो होना ही चाहिए, एक सेल तो होना ही चाहिए। इसके बाद बेचारे के पास सेल है, बट सेल में क्या है? न्यूक्लियस ही नहीं है। तो न्यूक्लियस कंट्रोल करने के लिए नहीं। अभी तुम सोचो, एक ऐसी स्कूल जहां पे प्रिंसिपल ही नहीं है, चलेगा क्या? एक ऐसा घर जहां पे कोई हेड ही नहीं है, एक ऐसा क्लास जहां पे कोई टीचर ही नहीं है, एक ऐसा पुलिस स्टेशन जहां पे कोई दिखने के लिए पुलिस वाले ही नहीं है, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो हॉस्पिटल चल पाएगा क्या? चीजें चल पाएगी बराबर से। तो ऐसे ही यहाँ पर मोनेरा के साथ भी है। मोनेरा के पास सेल है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए बीच में न्यूक्लियस नहीं है। तो किस कैटेगरी में आता है वो? प्रोकैरियोटिक। किस कैटेगरी में आता है? प्रोकैरियोटिक। उसका न्यूक्लियस अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो अलग कैटेगरी में आता है। उसके वेल डिफाइंड सेल नहीं, अच्छा सेल, वेल डिफाइंड सेल उसके अंदर नहीं है, रैंडम प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। क्लियर हो गया मोनेरा का चीज? तो इसके बारे में तुम्हें ज्यादा समझना नहीं है, इसके बारे में हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पहले ही। अब आते हैं नेक्स्ट, हम ला रहे थे हमारे मेन ऑर्गेनिज्म के टाइप पे, यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। क्या तुम प्रोकैरियोटिक हो या तुम यूकैरियोटिक हो? वेरी गुड, तुम हो यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक के बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब देखते हैं, यूकैरियोटिक के दो और डिवीजन है। कितने डिवीजन है? दो और। पहला डिवीजन है कि उसके अंदर होता है एक सेल। क्या होता है? सिर्फ एक सेल। अगर किसी की बॉडी में सिर्फ एक सेल है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे उसको? किसी के भी बॉडी में अगर एक सेल तो क्या बोलेंगे उसको? यूनिसेलुलर। किसी के बॉडी में अगर मल्टीपल सेल है तो क्या बोलेंगे उसको? मल्टीसेलुलर। तो इसमें एक सेल और इसमें क्या है? मल्टीपल सेल्स। इसमें क्या है? मल्टीपल सेल। तुम किस कैटेगरी में आओगे? यूनिसेलुलर में कि मल्टीसेलुलर? तुम किस कैटेगरी में आओगे? मल्टीसेलुलर। तुम आओगे मल्टीसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर में कौन आता है? यूनिसेलुलर में आता है प्रोटिस्टा। कौन आता है उसके अंदर? प्रोटिस्टा। इसके पास एक ही सेल होता है। देखो, तुम्हारे में प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है? प्रोटिस्टा होता है एक सेल वाला, हमारे में क्या है? बहुत सारे सेल। क्या प्रोटिस्टा के सेल में न्यूक्लियस होता है? होता है। क्या तुम्हारे सेल में न्यूक्लियस होता है? होता है। तो प्रोटिस्टा के सेल में न्यूक्लियस है, बट वो एक ही सेल वाला है। तो इसमें जितने बैक्टीरिया आते हैं ना, बैक्टीरिया से बीमारी होती है, कोलेरा फैलता है, टाइफाइड फैलता है, सब बीमारी फैलती है। वो सब किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है? प्रोटिस्टा। किस कैटेगरी में? प्रोटिस्टा। इसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा। इसको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। फिर नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर। क्या है? मल्टीसेलुलर। क्या तुम मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में आते हो? बट उसमें भी दो कैटेगरी और है। जो सेल होता है ना, सेल, उसके सेल के बाजू में एक वॉल होता है। क्या होता है? वॉल। वॉल होता है मजबूत वाला, लेकिन ये सबके पास नहीं होता। ये होता है सिर्फ प्लांट की बॉडी में। किसकी बॉडी में? प्लांट और फंगस की बॉडी में। प्लांट एंड फंगस की बॉडी में। तो हमारे सेल में सेल वॉल है क्या? हमारे सेल में सेल वॉल नहीं। हमारे सेल में है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आप सोचो, एग्जाम्पल सोचो, तुमने एक बलून लेके आया, बलून में पानी भरा, ठीक है, पानी भरा। पानी भरने के बाद अगर तुम देखोगे तो वो सेल शेप का हो गया ना, ऐसा सेल जैसा बन गया। तो बलून का पानी, बलून में जो पानी क्यों रुका हुआ है? क्योंकि बलून के ऊपर का क्या एक कवर है ना, जो उसका फाइबर का जो होता है, रबर का बना हुआ कवर। तो वो कितना पतला, कितना चपटा है ना, पतला सा है। क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या? उसको पचाएंगे तो बीते जाएगा ना। मेम्ब्रेन है, खाली बस पतला सा एक लेयर है, एक समझ लो कि एक रबर टाइप खाली बस हमने रखा हुआ है। बट अगर तुमने क्या किया, उसी बलून के भरे हुए पानी को, बलून को तुमने सीमेंट में डुबाया, ऐसा 2-4 बार डुबाया, उसके बाद तुम उसको लगा के सुखा दिया, तो अब क्या हो जाएगा? वो बाहर से क्या हो जाएगा? पूरा कड़क हो जाएगा, बन गया ना वॉल। क्या अंदर पानी सेव है ना? अंदर पानी आ गया है, अंदर पानी वहां पे रखा हुआ है,
और बाहर बीच में देखो, बीच में मेम्ब्रेन है क्या? बलून कहीं गायब हुआ क्या? बलून के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया, उस लेयर को क्या बोलेंगे? सेल वॉल। तो जो कड़क मजबूत लेयर है उसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। समझे? तो बस एग्जांपल दिया मैंने, बलून जो है वो हमारा सेल था, उसके बाहर एक मजबूत स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। क्या तुम्हारी बॉडी में सेल वॉल होता है? तुम्हारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट की बॉडी में सेल वॉल होता है? प्लांट की बॉडी में सेल वॉल होता है। कभी पेड़ को देखा है? पेड़ कितना मजबूत होता है, देखा ना? क्योंकि इसके बॉडी में एक एक सेल में सेल वॉल है। एक सेल में क्या है? सेल वॉल। हमारे सेल में सेल वॉल नहीं है, तो हमारे बॉडी सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या प्लांट की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होता है? हाँ, प्लांट की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन भी होता है। हमारे बॉडी में क्या है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट के बॉडी में सेल वॉल एंड प्लस अंदर से क्या है? सेल मेम्ब्रेन, दोनों भी है। समझ में आया? लेकिन हमारी बॉडी में हम किस बेस पे जज करेंगे? सेल वॉल है कि नहीं। क्या सेल वॉल है? नहीं। तो तुम आ गए एनिमेलिया में। किस में आ गए? एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आ गए। किंगडम एनिमेलिया में आ गए। ऐसे कुछ लोग है भी जो सही में एनिमेलिया। यहाँ पे आगे देखते, यहाँ पे देखो, विदाउट विथ सेल वॉल। कौन सा है? विथ सेल वॉल। विथ सेल वॉल कौन आएगा? विथ सेल वॉल में दो कैटेगरी, जिसके सेल में वॉल होता है, जिसके सेल में वॉल होता है, जिसके सेल में वॉल होता है। तुम्हारे सेल में वॉल होता है क्या? नहीं। हमारे सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता। हमारे सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। पढ़ ला क्या? अभी आगे बढ़ते। ऑटोट्रॉफ। अगर सेल वॉल है तो उसमें दो कैटेगरी है। एक होता है जो खुद का खाना खुद से बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। एक होता है दूसरे को खा के अपना पेट भरता है। एक होता है जो खुद से कमा के भरता है। एक होता है दूसरे को काम पे बेचता है, दूसरे को बर्बाद करता है, उसके बाद खुद पेट भरता है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये कि प्लांट जो है ना, प्लांट सेल्फ सफिशिएंट है। प्लांट क्या है? सेल्फ सफिशिएंट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि प्लांट क्या करता है? खुद का खाना खुद से बनाता है। तो उसको हमने नाम दिया है ऑटोट्रॉप। क्या नाम दिया उसको? ऑटोट्रॉप। ऑटो तो चलाता नहीं है वो, ऑटोट्रॉप है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट, अपने सेल्फ सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेट्रोट्रॉप। हेट्रो मतलब होता है अदर्स पे डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है वो? अदर्स पे। तो प्लांट किसी पे डिपेंडेंट है क्या? प्लांट सिर्फ सनलाइट पे डिपेंडेंट है। सनलाइट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, पानी मिलेगा, तो प्लांट क्या रहेगा? खुश रहेगा, हरा भरा रहेगा। प्लांट हरा भरा रहेगा तो बाकी सब भी हरा भरा रहेगा। फिर नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में आता है फंगस। क्या आता है? फंगस। इसको हम बोलेंगे प्लांटे। बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं प्लांटे, और फंगस को बोलते हैं फंगाई। एनिमल्स को बोलते हैं एनिमेलिया। तो अब तुमको समझ में आ गया। फटाफट एक बार झट से रिकैप करते हैं। बोलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मैं जो तुमको खाली नाम बोलना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो कैटेगरी। कौन से? तुमको ये नहीं बोलना है, तुमको सिर्फ नाम बोलना है जब मैं बोलूंगा। दो कैटेगरी होती है। कैटेगरी बेस्ड ऑन व्हाट? कैटेगरी बेस्ड ऑन सेल में न्यूक्लियस है कि नहीं। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो कौन सी कैटेगरी आएगी? अगर सेल में न्यूक्लियस है तो कौन सी कैटेगरी आएगी? जिसके सेल में सेल वॉल नहीं, जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा। कौन सा? अगर तुम्हारे सेल में सेल न्यूक्लियस है तो तुम किस कैटेगरी में आ गए? यूकैरियोटिक। किस कैटेगरी में आ गए? यूकैरियोटिक। जिसके पास एक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। जिसके पास बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। अगर वो यूकैरियोटिक है और उसके पास एक ही सेल है तो वो कौन रहेगा? प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर। कौन सा सेलुलर? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के दो टाइप्स, एक होता है विथ सेल वॉल, एक होता है विदाउट सेल वॉल। एक होता है विथ सेल वॉल, एक होता है विदाउट सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो उसकी दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन सी है? ऑटोट्रॉप। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? हेट्रोट्रॉप्स। सेल वॉल है तो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन सा किंगडम आता है? किंगडम प्लांटे। हेट्रोट्रॉप्स में कौन सा आता है? किंगडम फंगाई। अगर सेल वॉल नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? कौन सी किंगडम? तो वो रहेगा किंगडम एनिमेलिया। तो सिंपल है, सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, है तो यूकैरियोटिक। एक सेल है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल है तो मल्टी सेलुलर। एक सेल वाले को बोलेंगे प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक को बोलेंगे मोनेरा। अगर वो विदाउट सेल वॉल है तो एनिमेलिया, विद सेल वॉल है तो दो कैटेगरी और, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में आता है प्लांटे और हेट्रोट्रॉप्स में आता है फंगाई।
तो हमारे पास 5 किंगडम है। कितने किंगडम है? 5। फटाफट बोलते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई पहले ही 8 में पढ़ लिया है, अगर तुमको याद हो तो। लेकिन हम लोग करने वाले हैं इस एपिसोड में फोकस प्लांटे पे। किस पे फोकस करेंगे? प्लांटे। उसको बोलते हैं किंगडम प्लांट्स या प्लांट्स किंगडम या प्लांट किंगडम प्लांटे, दोनों भी चलेगा। फिर नेक्स्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया पढ़ोगे 10वीं में, नेक्स्ट ईयर, अगले साल पढ़ेंगे एनिमेलिया। तो अभी फोकस किस पे करना है? ओनली ऑन प्लांटे। वैसे कितने होते हैं किंगडम सिस्टम? 5। हम किस पे फोकस करेंगे? ओनली ऑन। तो अब देखते हैं, बोलो किंगडम प्लांट्स या किंगडम प्लांटे। प्लांट्स की 2 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 2। पहला होता है क्रिप्टोगैम्स। पहला क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स। दूसरा होता है फेनेरोगैम्स। पहला क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन। ये क्रिप्टो, इसका मतलब होता है हिडन। हिडन। गैम्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। क्या होता है इसका मतलब? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। गैम्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। जैसे इंसानों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, वैसे प्लांट में भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बहुत खूबसूरत होता है। उसका नाम है फ्लावर। उसका नाम क्या है? फ्लावर। फ्लावर हो गया, सीड हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है प्लांट के अंदर? रिप्रोडक्टिव होती है। क्या होती है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मतलब इसके वजह से ही प्लांट आगे और प्लांट पैदा कर पाता है। समझ में आया? आगे और प्लांट पैदा कर पाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन उसको बोलते हैं। जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन छुपे हुए रहते हैं प्लांट के अंदर, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं उसे? क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट दूसरा क्या आता है? फेनेरोगैम्स। कौन सा गैम्स? फेनेरोगैम्स। फेनेरो का मतलब होता है विजिबल। क्या मतलब होता है इसका? विजिबल। विजिबल। इसमें दिखता है। क्या दिखता है? इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स दिखते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर या फिर सीड। मोस्टली कहीं कहीं मेनली फ्लावर ही है। फिर नेक्स्ट इसको क्या, गैम्स का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? मतलब जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं दिखते। क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं दिखते। इसमें फ्लावरलेस प्लांट है ये, इसमें फ्लावर नहीं होते, फ्लावर इसके अंदर नहीं होते। इसमें क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं, इसमें फ्लावर होता है। तो फ्लावर रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? एंजियोस्पर्म। क्या उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? उसकी सीड दिख रही कि नहीं दिख रहे? अगर नहीं दिख रहे तो क्या आएगा? क्रिप्टोगैम्स। क्या आएगा? क्रिप्टोगैम्स। अगर दिख रहे तो क्या आएगा? फेनेरोगैम्स। समझ में? सीड नहीं दिखा तो क्रिप्टोगैम्स, कीप दिखा तो फेनेरोगैम्स। क्लियर हो गया इतना? उसके अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सीड कहां पर है, एक्चुअल सीड कहां पर है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स। समझ में आ रहा है कि सीड कहां पर, तो क्या बोलेंगे उसको? फेनेरोगैम्स। अब देखो, पहला थैलोफाइटा। पहला क्या है? थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। तीसरा है टेरिडोफाइटा। इसके अंदर क्या आता है? फेनेरोगैम्स में बोलेंगे। फटाफट बोलो। पहला डिवीजन क्या है? पहला डिवीजन है जिम्नोस्पर्म। इसमें 2 डिवीजन। पहला डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, सेकंड डिवीजन है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड कौन सा स्पर्म? जिम्नोस्पर्म। कौन सा स्पर्म? ये स्पर्म वो स्पर्म नहीं है, ये स्पर्म का मतलब सीड है। यहाँ पे स्पर्म का मतलब क्या है? सीड। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे जब सीड तुम्हारा फ्लावर के अंदर, यहाँ पे ना सीड जो होता है ना, सीड जो सीड होता है, स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड अगर एनक्लोज रहेगा, सीड अगर विजिबल रहेगा, यहाँ पे सीड होता है विजिबल। यहाँ पे सीड कैसा होता है? विजिबल। यहाँ पे सीड कैसा होता है? विजिबल। हाँ बोलो। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको।
यहाँ पे फटाफट खत्म करते इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आने का। यहाँ पे खत्म करो पहले इसको। देखो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड होते हैं अंदर, सीड होते हैं बाहर। सीड कैसे होते हैं, बाहर। एंजियोस्पर्म में होते हैं फ्लावर भी आता है, उसके अंदर फ्रूट भी आता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। क्या होता है, फ्रूट के अंदर सीड। देखो कैटेगरी पर समझो पहले। यहाँ पे पहले तो इसमें फ्लावर सीड वीड कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ना फ्लावर है, ना सीड है, ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर फ्लावर है, फ्लावर है, इसके अंदर फ्लावर है, दिखता है। इसके अंदर सीड होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स दिखते हैं, समझ में आता है। तो इसके अंदर क्या है, अगर नहीं दिखेगा तो क्रिप्टोगैम्स, अगर दिखेगा तो फेनोरोगैम्स। और अगर सीड बाहर है, सीड एक्सपोज है, अभी देखा है तुमने काजू देखा है, काजू, काजू का सीड बाहर दिखता है, तो उसके अंदर हम लोग बोलेंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे वो क्या रहता है, वो रहेगा जिम्नोस्पर्म। क्या रहेगा, जिम्नोस्पर्म। अगर सीड अंदर है तो क्या रहेंगे उसको, एंजियोस्पर्म। अब सीड अंदर के दो कैटेगरी होते हैं। अब तुम खाओगे अगर आम में एक सीड होता है, मैंगो में एक सीड होता है, वो एक सीड दो में टूट सकता है क्या, नहीं। लेकिन अगर तुम खाओगे डेट्स खाओगे ना, या फिर बाकी और चीजें, बादाम देखोगे, बादाम भी सीड होता है, उसको तोड़ेंगे दो पार्ट में टूटता है, दो पार्ट में टूटता है। जो दो पार्ट में टूटेगा उसको हम बोलेंगे डाइक्लोकोटिलॉन। जैसे मटर देखा है, मटर दो पार्ट में टूटता है। पीनट्स देखा है, दो पार्ट में टूटता है। जो दो पार्ट में टूटता है उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलीडॉन। क्या बोलेंगे, इसको डाइकोटिलीडॉन। क्या बोलेंगे इसको, जिसका एक पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे मोनोकोटिलीडॉन। सिंगल कोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। क्लियर हो गया इतना।